दोस्तों, मैं मिस्टर बलीवाल आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बलीवाल 123 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऐसे शख्स से संपर्क करवाया था जो रीट सेकंड ग्रेड और नेट जेआरएफ क्लियर था। आज हम और ऐसे सफल व्यक्ति से आपको परिचित करवा रहे हैं जो भी फर्स्ट ग्रेड में इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि जब ये असफल थे और अब जो सफलता के कदम चूम चुके हैं उसके जो टाइम पीरियड था बीच का वो कैसे गुजरा है। तो सर आप ये बताइए, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड नहीं थे तो उससे पहले आपके जीवन में जो संघर्ष था उसको आपने कैसे पार किया? जीवन में जो संघर्ष था, बचपन से ही संघर्ष देखा हमने। 4-5 भाई बहन थे परिवार में, रोजगार का कोई साधन नहीं था, खेती बाड़ी भी इतनी नहीं थी जिससे परिवार का गुजारा हो जाए। तो हमने संघर्ष शुरू से ही देखा है। परिवार का जो माहौल था, परिवार का जो बैकग्राउंड था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सब अनपढ़ थे लोग, तो गाइड करने वाला था नहीं। तो स्कूली शिक्षा तो जैसे सभी बच्चों की होती है वैसे हमारी भी शुरू हो गई। पढ़ते रहे, घर वालों ने कह दिया भाई देख ले परिवार की जो स्थिति है, अगर तुम फेल होते हो तो फिर काम करो। लेकिन फिर हम थोड़ा था, पढ़ने में जान था, रुचि थी, तो पढ़ते गए जैसे जैसे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 2-3 साथी थे, तो हम 2-3 साथी हमेशा एक साथ रहते, तीनों एक ही संगत में रहते, तो उससे क्या है कि हमारा थोड़ा कंपटीशन बना रहता बीच में। तो ऐसे हमने जो स्कूली शिक्षा वो हमारे गांव के स्थानीय विद्यालय से पूरी की, उंदरी से। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए जैसे हमारे पहले के सब साथी थे या जो भी पढ़ने वाले थे वो सब हमारे नजदीक के गांव में सीनियर स्कूल था, तो वहां जाते थे। तो घर वालों को हमने कहा भाई हम थोड़े होशियार, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके हम दूसरी जगह पढ़ाई करें ताकि हमें थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिले, हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें और कुछ जीवन में अच्छा करें। अब घर वाले जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाई के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने यही कहा भाई जो दूसरे बच्चे पढ़े वैसे तुम भी पढ़ लो, जाओ तुम भी, और अगर बाहर जाते तो हमारे पास वैसे वैसे नहीं है, तुम्हारे हिसाब से देख लेना। तो हम भी इतने वो नहीं थे अपना जो, तो हम फिर धीरे धीरे हमने 9वीं से लेके 12वीं तक की जो एजुकेशन है वो पूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधरी में पूरी की। और 12वीं क्लास में वैसे बच्चे कम थे, लेकिन जो बच्चे थे उनमें मैं टॉपर रहा था। उस टाइम मेरे 67.23% मिले थे, तो वो भी मैं टॉपर था। तो वहां से थोड़ा हौसला मिला भाई चलो अपन कुछ कर सकते हैं आगे जाके। फिर जैसे जैसे हमने आगे की पढ़ाई के लिए जैसे दूसरे को देखा देखी पूछताछ करके हमने फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया। परीक्षा के टाइम वैसे तो हम जा नहीं सकते थे, रेगुलर जाने में जो थोड़ी दिक्कत थी, घर की स्थिति खराब थी, तो हम थोड़ा कारपेट का काम करते थे गली से, 20-30 रुपए देते थे रोज के, सीखते गए, काम करते गए, ऐसे करके थोड़ा खर्चा निकालते। लास्ट टाइम एग्जाम टाइम हमने रूम लिया, और रूम लेके हम साथी लोग 2-3 जो वही रहते थे रूम लेके, परीक्षा दिए वापस घर आ जाते, फिर वही कारपेट का काम करते। ऐसे करके हमने थोड़ा संघर्ष किया। उसके बाद जैसे जैसे BA फाइनल होने के बाद हमारा जैसे BEd में नंबर आ गया, BEd में भी नंबर आया तो हमारी किस्मत बढ़िया थी कि हमें KEGD मिल गया। हो सकता था बाहर आता तो हम नहीं कर पाते, तो हमें यही KEGD मिल गया। एक साथी है हमारे की सलाह, जो वो भी एक सफल अध्यापक के रूप में भी 2nd ग्रेड में कार्यरत है। तो कैलाश चंद जी है, वो भी मेरे बड़े भाई है। तो हम परिवार के 2-3 साथी मिल गए शुरू से। फर्स्ट क्लास से लेके हमने 12th तक साथ एजुकेशन की। उसके बाद वो BEd करने के लिए वो अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गए, और हम 2 भाई जो थे ईसा लाजीराम, हमने साथ ही BEd की। तो यही टैगोर कॉलेज से हमने BEd किया KEGD से। और BEd करने के बाद फिर हमने देखा यार फिर वापस इसी धंधे में आ गए। चलो यार BEd तो कर लिया, बहुत सारी भीड़ है, कैसे अपने कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, कैसे क्या होगा, अपने बस की बात नहीं है, बाहर रहना, कैसे खर्चा चलेगा। फिर वो कारपेट का काम शुरू कर दिया। फिर थोड़े दिन किया, 1-2 साल, फिर बाद में दिमाग में बैठा जैसे अपन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लंबी चौड़ी जिंदगी है, परिवार अगर हम ऐसे करते हैं तो अपना खर्चा नहीं चल पाएगा आगे। फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने ट्रेनिंग की है, एजुकेशन ली है, तो उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो फिर हमने दिमाग में बैठी यार चलो अपन तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने के लिए अपने पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो हमने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया।
अब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया तो यहाँ केकड़ी में कुछ समय तक मैं नागौर चला गया इंटरव्यू देके, तो वहाँ स्कूल सही नहीं मिली, फिर वहाँ से छोड़ के मैं वापस आ गया। प्राइवेट स्कूल थी तो पेमेंट टाइम पे देते नहीं थे। वापस आने के बाद फिर कारपेट का काम करने लग गए। फिर दिमाग में बैठी यार चलो अपने यहाँ केकड़ी से अपने एजुकेशन प्राप्त की है तो अपने एक काम करते हैं यार यही छोटी मोटी स्कूल ज्वाइन करके ये पर तैयारी करते हैं, ये रूम ले लेते हैं। हमने वैसा ही किया, साथी लोगों का सपोर्ट रहा बढ़िया, तो हमने फिर एक रूम ले लिया, वही स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब स्कूल में जैसे प्राइवेट स्कूलों में गए तो भाई हाँ भाई हम पढ़ा देंगे, बीएड किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट दिखाए उनको, यार हम तो 2000 देंगे, 1800 देंगे, इतने देंगे। फिर उन्होंने पूछा यार आप अगर टैलेंट हो आप में तो आप मैथ्स पढ़ाओ तो आपको थोड़ा ज्यादा दे देंगे, 2-3 2,500-3,000 दे देंगे। मैं बोला ठीक है, वैसे हम आर्ट्स के स्टूडेंट थे लेकिन फिर भी हमने हाँ कर दिया, ठीक है बिल्कुल हम पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। फिर हमने संघर्ष करके हम सवालों को दोहराते, वैसे पढ़े लिखे भाई थोड़ा बहुत नॉलेज तो था, पहले थोड़े होशियार भी थे शुरू से, तो थोड़े सवाल दोहराते हम बच्चों को संतुष्ट करते हैं। 2 साल तक हमने बिल्कुल मैथ्स पढ़ाई बच्चों को, बढ़िया 100% रिजल्ट दिया। तो जो संस्था वाले थे वो भी खुश थे, और सारा जो स्कूल का कार्यक्रम होता था या कोई भी गतिविधि होती थी तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, सारा मैनेजमेंट देखते, तो स्कूल वाले काफी प्रभावित थे वास्तव में ये कुछ करेगी आगे जाके। और वही जैसे 2-3 साल नौकरी करते करते तैयारी करते रहे, और हमारा रीट का भी दिया था एग्जाम, लेकिन उसमें बैठा नहीं, वो बीए के मार्क्स के हिसाब से। फिर हमने फर्स्ट ग्रेड का दिया, तो हम तीनों भाइयों में से जैसे सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में। जैसे सिलेक्शन हुआ हमें बहुत खुशी हुई, और संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष बराबर जारी, क्योंकि परिवार का जो बैकग्राउंड था उसको थोड़ा लेवल पे लाने के लिए थोड़ा संघर्ष अब भी चल रहा है। अब 4-5 भाई बहन थे, उनकी शादी हो गई, गांव ग्रामीण माहौल है, तो अब मेरा भी जैसे बाल विवाह हो गया, बहनों का भी हो गया। अब जैसे थोड़ी सी समय प्रार्थना है ताकि लाइट चली गई थी। हाँ सर, आप वहाँ पे थे कि भाई 3-4 साल हमने स्कूलों में ज्वाइन कर किया। हाँ मैं बता रहा था भाई, जैसे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया तो हमने मैथ्स पढ़ाई, तो थोड़े बहुत 2-3 हज़ार हमको मिले, तो उससे फिर हम रूम का खर्चा चलाते, ज़्यादा कम ज़्यादा होते इधर उधर कर लेते पैसे, किसी से मांग लेते फिर दे देते, ऐसे करके हमने वो 3-4 साल का टाइम निकाला। लेकिन देखो अगर जो सच्चे मन से और पूरी लगन से मेहनत करता तो ऊपर वाला देखता है, और हमारे साथ भी वही हुआ। मतलब स्टेज ये आ गई थी कि अगर हम नौकरी नहीं लगे तो हमारा क्या होगा, मतलब घर बार भी बिक जाए, अगर जमीन भी बिक जाए तो भी मतलब कर्जा इतना हो चुका था कि चुकने में नहीं आता। तो भगवान सबकी खबर रखता है, तो जैसे ही हमें मौका मिला, भर्ती निकली और फर्स्ट ग्रेड में हमारा सिलेक्शन हो गया, और जिस दिन नंबर आया उस दिन तक पूरी रात नींद आई नहीं। तो देखो भगवान ने वास्तव में अपनी लाज रखी है, और मेहनत भी की है, सच्ची निष्ठा से लगन से संघर्ष भी किया, तो वास्तव में उसका फल मिला है। तो जैसे ही ज्वाइन हुआ फिर थोड़ा कुछ एग्जाम संबंधी को रोड़ा अटक गया बीच में क्वेश्चन पेपर को लेके, लेकिन उसमें क्या हुआ फिर साल भर बाद जैसे तैसे करके संघर्ष किया और हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो जो पहली पोस्टिंग हुई थी हमारी वो सर झालावाड़ हुई थी। झालावाड़ में बकानी ब्लॉक है, जो झालावाड़ में हेड क्वार्टर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है इधर। तो वहाँ हमने ज्वाइन किया, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल थी। अब नए नए थे तो चला तो गए, जैसे हिम्मत करके जैसे संघर्ष तो किया था, तो भाई चलो ज्वाइन करने तो फिर चलते हैं। हाँ अकेले चला गया मैं ज्वाइन करने। तो वहाँ जाके जैसे अब हाइट भी थोड़ी कम थी, उम्र भी इतनी थी, तो जाते प्रिंसिपल मैडम हाँ क्या लेने आए हो सर, बताइए क्या था। मैडम मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, मैडम मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, आपकी स्कूल मिली है मेरे को, आप ज्वाइन कराइए मेरे को। तो सर डॉक्यूमेंट मैडम सब कंप्लीट करके लाया हूँ, मैं जानकारी करके मैंने सब जुटा लिया था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे करके फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो मैंने फिर वहाँ जो स्टाफ था वो स्कूल खाली थी, तो वहाँ 4-5 लेक्चर एक साथ आए थे बाहर वाले, तो हम सब एक ही कैटेगरी के थे। तो हमने जैसे स्कूल का जो माहौल था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, स्टाफ था नहीं, हम 4-5 जनों ने मिलकर तय किया स्कूल की थोड़ी स्थिति सुधारनी है। तो हम जैसे आए तो अगले साल हमारा रिजल्ट था वो 100% रहा, फिर उसके अगले साल और सुधार हुआ। लेकिन दूर थे थोड़ा, तो हालांकि स्कूल बढ़िया थी, स्टाफ बढ़िया थी, प्रिंसिपल मैडम भी बढ़िया थे, स्टाफ में बढ़िया सामंजस्य था।
तो लेकिन वो थोड़ा गांव की दूरी थी थोड़ी, तो 250 किलोमीटर पड़ता था। यार हमने देखा भाई थोड़ा नजदीक चलते हैं, लगने के बाद होता ही है। तो हमने थोड़ा प्रयास किया, जैसे इस तरह 1 रन हुआ हमारा, हम थोड़े प्रयास में मतलब यहाँ आ गए। तो अभी वर्तमान में 2 साल 3 महीने की सर्विस तो वहाँ की मैंने, और जैसे प्रोफेशन पूरा होने के बाद ऑर्डर आया 2 साल 3 महीने बाद मैंने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खालेड़ा में ज्वाइन कर लिया। यहाँ ज्वाइन करने के बाद अभी मैं 1 अक्टूबर 2019 से यहीं पे सर्विस कर रहा हूँ, और यहाँ भी स्टाफ बहुत अच्छा है। और जहाँ भी जाओ अगर काम करने की अपनी लगन है, निष्ठा, तो अपन वहाँ अपने आप, हाँ अपने आप पॉपुलर हो जाते हैं, अपन काम की तारीफ होती है। तो यहाँ बढ़िया चल रहा है। यहाँ भी मैं हिंदी कंपलसरी भी पढ़ाता हूँ। अब मैडम एक थी साहित्य की, उसका ट्रांसफर हो गया तो साहित्य भी पढ़ाता हूँ। 4 फैकल्टीज है, 2 लेक्चरर है हिंदी के। तो हम बढ़िया सामंजस्य बिठा के अच्छा रिजल्ट देते हैं। 2-3 सालों से हमारा रिजल्ट 100% रहा है। इस बार जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल 100% रहा है। अब सर ने इन्होंने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है उन सबके बारे में भी आपने देखा, भी अपने को पता भी चला है कि भाई नौकरी लगना कितना मुश्किल है। आजकल अपन क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई एक एग्जाम दिया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि प्रयास करते रहो, जरूरी नहीं कि आप एक एग्जाम में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। इन्होंने भी बहुत अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन इनकी अंतिम स्थिति ये बन गई थी कि अब हमें या तो आर या पार की लड़ाई लड़नी है, चाहे कुछ भी हो, ये वैकेंसी अपने को क्लियर करना है। तब जाके इन्होंने उस सफलता को प्राप्त किया है। सर अभी जैसे रीट का रिजल्ट आया था, कुछ बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ का हो गया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उनको क्या राय दोगे आपकी तरफ से, ताकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो तैयार रहे? देखो, सिलेक्शन होना अपनी मेहनत पे निर्भर करता है कि आप जैसी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। हाँ, कभी होता है कि नसीब, लोग कहते हैं कि नसीब भी होता है, लेकिन 99% तो मेहनत होती है सर, बाकी 1% होता है नसीब का। बाकी मेहनत जरूरी है, क्योंकि कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे असफल हो गए तो निराश होने की आवश्यकता कहाँ है भाई। असफलता तो एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या कमी लगी, देखो और सुधार करो। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता से हमें बताया है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। और जैसे अपने को देखो, आसपास के माहौल को देखो, दूसरे बच्चों को देखो, वो भी संघर्ष कर रहे, हो सकता है अपने संघर्ष में कुछ कमी रह गई, तो इसलिए हमें सफलता नहीं मिली, तो आगे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि संघर्ष ही जीवन है। अगर आपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपका जीवन उतना, वो जीवन आनंदमय नहीं होगा जितना होना चाहिए। जिस आदमी ने संघर्ष करके अगर सफलता पाई है तो उसका एक अलग मजा होता है, उसका एक अलग ही अंदाज होता है जीने का। वो जो व्यक्ति होता है वो हर चीज से परिचित होता है, बैकग्राउंड उसका या निचले स्तर से उठा हुआ जो आदमी तो हर चीज को जानता है, समझता है, और उसी के अनुसार वो मेहनत करता है। जो बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं, जिनको वो पढ़ाते हैं, उनको भी वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं, अच्छा सामंजस्य से बिठा के चलते हैं, और वो बच्चे भी आगे जाके सफल होते हैं। इन सब एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। अभी सर ने कहा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि असफलता एक चुनौती होती है जिसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और अपने को ये देखना चाहिए कि अपने कहाँ गलती की है, कहाँ कमी रखी है, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में उसको अपन दूर कर सके और अपन भी अपने मम्मी पापा के सपने को साकार कर सके। इसके लिए असफलता को स्वीकार करना सबसे बड़ा कदम यही है कि आप उसको कैसे स्वीकार करते हो। न तो आपको डिप्रेशन में जाना है, ना ऐसा कुछ कदम उठाना है ताकि परिवार वालों को किसी प्रकार की तकलीफ हो। जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी अपने कहते हैं ना कि गुच्छे की लास्ट चाबी से भी ताला खुल जाता है, तो वही अपने जीवन में होता है कि एक सफलता के बाद में दूसरी असफलता, तीसरी सफलता के बाद में लास्ट में जरूर सफलता ही मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।